Hello, students. Today we are going to start the new chapter, Ledger. In Ledger, we are going to see the introduction and meaning, and also how to transfer an entry from journal to ledger. So हम सबसे पहले देखने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ लेडजर. सो whenever a transaction is given, जब भी एक ट्रांजैक्शन दिया रहता है तो फर्स्ट द ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द जर्नल. नाउ जर्नल में सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद प्रोप्राइटर कैनॉट फाइंड आउट कि हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट फॉर द एक्सपेंसेस. पूरे साल का एक्सपेंसेस कितना हुआ है, कितना अमाउंट उसको बिजनेस में पे करना है टू द आउटसाइडर्स, या बिजनेस में उसको कितना अमाउंट रिसीवेबल है, ये सिर्फ जर्नल लिखने से पता नहीं चलता है. सो टू ओवरकम दिस, प्रोप्राइटर क्या करता है, ही प्रिपेयर्स second book, and that book is called as ledger. So in the process of accounting, first all the transactions are recorded in date wise in the journal, that is chronologically order में वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है. and next step is to transfer the same entry from journal to the respective ledger account. जो एंट्री हमने जर्नल में ट्रांसफ़र किया है उसे फिर जर्नल से हम लेडजर में ट्रांसफ़र करते हैं. सो लेडजर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेन बुक ऑफ अकाउंट, बिकॉज लेडजर से ही बिजनेसमैन को पता चलेगा कि उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया है फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपेंस, या उसको बिजनेस में कितना अमाउंट रिसीवेबल है या कितना अमाउंट उसे पे करना है. ऑल दिस डिटेल्स अ बिजनेसमैन विल कम टू नो ओनली आफ्टर प्रिपेयरिंग अ लेडजर. सो लेडजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, and this book is also called as book of final entry. So what is ledger? A ledger, it is summarized record which contains all the account. Summarized means group record. So it is group record, और इस group record में all the accounts are maintained. Accounts such as assets, liabilities, capital, income and expenses, ये सभी का लेडजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है इन दिस बुक. नाउ दिस वर्ड लेडजर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, और वो लैटिन वर्ड है लेडजर, और लेडजर का मीनिंग है टू कंटेन. सो उसको टू कंटेन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ अ समराइज्ड रिकॉर्ड, वो ग्रुप रिकॉर्ड है. एज द लेडजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स, सो इट कंटेन्स एंड हेंस द नेम सिग्निफाइज. सो लेडजर अकाउंट में पूरा ग्रुप रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज टू कंटेन. नाउ हमें देखना है कि कंटेंट्स क्या होता है लेडजर का. फॉर एग्जांपल, जब हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं तो जर्नल में हम 5 कॉलम्स ड्रॉ करते हैं. सो कंटेंट्स में हमें देखना है कि हमें टोटल कितने कॉलम्स ड्रॉ करने in the ledger. So first, ledger is a bond book, and each page of the ledger
इज सीरियली नंबर्ड। जैसे जर्नल का हर एक पेज का सीरियल नंबर रहता है, इन दैट सिमिलर मैनर अ लेडजर इज अ बॉन्ड बुक, और हर एक पेज का सीरियल नंबर होता है और हर एक पेज के ऊपर एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज के ऊपर अगर कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है तो इन दैट पेज ओनली कैश एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड। सेकेंड पेज के ऊपर अगर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है देन उस पेज के ऊपर हमें सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्री को पोस्ट करना है। सो फॉर ईच अकाउंट separate page is allotted. Now the page number of ledger is called as ledger folio. So ledger folio का abbreviation है, short form है LF, and each ledger account is divided into two sides. So ledger का दो side होता है, the left hand side of the ledger is debit side and the right hand side is known as credit side. So ये जो ledger होता है ये दो साइड में डिवाइड होता है। जो लेफ्ट साइड है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं और जो राइट हैंड साइड है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। और ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये हर एक अकाउंट के ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर डेबिट लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में DR, एंड राइट साइड टॉप कॉर्नर में क्रेडिट लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में दैट इज CR. सो DR इज एब्रीविएशन दैट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर डेबिट, which we have to write on the left hand top corner, and the abbreviation for credit is CR, which should be recorded on the right hand top corner of the ledger. Now both this side of ledger, that is debit and credit side, they are having 4 columns. So total मिलाकर हमें लेडजर में 8 कॉलम्स ड्रॉ करने, 4 कॉलम्स हमें डेबिट साइड में ड्रॉ करना है दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, और उतने ही कॉलम्स 4 कॉलम्स हमें राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना है दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड. सो जो सबसे फर्स्ट कॉलम आता है लेडजर का दैट इज़ डेट. So in this column the date of transaction is written. डेट लिखने का पैटर्न है, सबसे पहले तो हम ईयर रिकॉर्ड करते, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ईयर नेक्स्ट लाइन में फिर हम मंथ लिखते और मंथ के आगे हम डेट लिखते. सो डेट का कॉलम में ऑब्वियसली आपको ईयर, मंथ और डेट रिकॉर्ड करना है. द second column of ledger is particulars column. So in this column the name of the account in which the corresponding debit or credit is found under the double entry principle will be mentioned. So जो particulars का column है उसमें हम आइदर जो जर्नल एंट्री हमने पास किया जर्नल में उसे अभी हम जो भी साइड में पास करने वाले आइदर डेबिट या क्रेडिट साइड में वो अकाउंट हेड वहाँ पे लिखना है. सो अगर हम कोई एंट्री को ट्रांसफ़र करते डेबिट साइड ऑफ लेडजर तो डेबिट साइड में लिखते समय उसको हमेशा 2 वर्ड से लिखते. एंड इफ़ we are transferring an entry from journal to ledger on the credit side, then वो एंट्री लिखने से पहले हमें बाय वर्ड लिखना पड़ता है.
So whenever we are writing the entry on the debit side of the ledger, we have to start with the word to, and whenever we are recording the entry on the credit side of the account, we have to start with the word by. सो जो सेकंड कॉलम है वो दोनों भी साइड में, डेबिट और क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा. द थर्ड कॉलम इज JF. नाउ सिंस हम लोग लेडजर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर JF आएगा, दैट इज जर्नल फोलियो. जब हम जर्नल प्रिपेयर करते तो वहाँ पर हम LF लिखते, दैट इज लेडजर फोलियो. बट जब हम लेडजर प्रिपेयर करने वाले तो वहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा JF, दैट इज जर्नल फोलियो. फोलियो का मतलब है पेज नंबर, एंड इन JF कॉलम वी हैव टू रिकॉर्ड द पेज नंबर ऑफ जर्नल फ्रॉम वेयर वी हैव ट्रांसफर्ड द एंट्री इनटू लेडजर. सो जनरली ये जो JF का कॉलम है उसमें हम क्या करते हैं, ये एंट्री हमने जर्नल में कौन से पेज से हम इस एंट्री को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट पेज नंबर वी हैव टू रिकॉर्ड इन JF कॉलम. बट सिंस हम एक्चुअल एंट्री का पोस्टिंग नहीं करने वाले, सो ये जो JF का कॉलम है जर्नल फोलियो, ये हमेशा ब्लैंक रहेगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों भी साइड में. और जो सबसे लास्ट कॉलम है दैट इज अमाउंट. सो इन दिस कॉलम द अमाउंट फॉर विच द अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इज एंटर्ड. सो जो भी अमाउंट आपने जर्नल में लिखा रहेगा वो सेम अमाउंट आपको आइदर डेबिट या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. So student remember there are total 8 columns are there. लेडजर हमेशा दो साइड में डिवाइड होता है. लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज़ योर क्रेडिट साइड. और दोनों भी साइड में वी हैव टू प्रिपेयर 4 कॉलम्स. सो टोटल हमें 8 कॉलम्स ड्रॉ करने. फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड पर्टिकुलर्स, थर्ड JF और लास्ट आएगा आपका अमाउंट. सो ऑन बोथ द साइड वी हैव टू प्रिपेयर 4 कॉलम्स. और हमेशा ऑन टॉप ऑफ द अकाउंट हमें हेडिंग लिखना है, दैट इज नेम ऑफ द अकाउंट, कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द अकाउंट, और वी कॉल्ड इट एज हेडिंग. फर्स्ट एक अकाउंटिंग टर्म हम देखते हैं दैट इज पोस्टिंग. सो पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू लेडजर इज कॉल्ड पोस्टिंग. जब भी हम जर्नल से एंट्री को ट्रांसफ़र कर रहे इन द लेडजर, दैट इज कॉल्ड एज एन पोस्टिंग. सो अभी हमें देखना है रिकॉर्डिंग प्रोसेस, कि जब हम ये एंट्री को पोस्ट कर रहे, ट्रांसफ़र कर रहे लेडजर में, तो कितने स्टेप्स इन्वॉल्व रहते. सो द फर्स्ट इज़, हमें जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा उसे हमें फर्स्ट रिकॉर्ड करना है जर्नल में, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसी एंट्री को पोस्ट करना है इन द लेडजर. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज लेडजर पोस्टिंग इज टू बी डन. सेकेंड स्टेप इज ओपन द नेसेसरी लेडजर अकाउंट विथ प्रॉपर हेडिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड किया है इन द जर्नल, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सो अभी इसमें 2 अकाउंट कौन सा है, तो एक है आपका कैश अकाउंट, दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट. सो व्हाट वी विल डू, हम फर्स्ट पेज के ऊपर लेडजर में
we will prepare cash account. We will write heading on the top center और लेफ्ट हैंड साइड में हम DR लिखेंगे डेबिट, राइट हैंड साइड CR क्रेडिट, और 8 कॉलम्स का हमें लेडजर अकाउंट प्रिपेयर करना है. पूरा एक पेज के ऊपर सिर्फ कैश अकाउंट का ही डिटेल्स आएगा. देन ऑन द सेकेंड पेज वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, उसका हेडिंग लिखेंगे, दैट इज़ हेड ऑफ द अकाउंट. फिर लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट DR, राइट हैंड साइड में क्रेडिट CR शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करना है. सो फर्स्ट स्टेप हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है, फिर हम उसका पोस्टिंग करेंगे. बट पोस्टिंग करने से पहले वी हैव टू ओपन अ लेडजर अकाउंट. नेक्स्ट स्टेप इज इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेडजर अकाउंट इज गिवन, इट शुड बी पोस्टेड फर्स्ट. नाउ अगर किसी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल कैश का अगर ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले उस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को ट्रांसफ़र करना है इन द लेडजर. नाउ ओपनिंग बैलेंसेस को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? नाउ पर्सनल अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ पर लिखेंगे? नाउ पर्सनल अकाउंट विल आइदर हैव अ डेबिट बैलेंस और इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. सो अगर वो डेबिट बैलेंस है और ही और शी इज़ अ डेटर, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस है देन ही और शी में बी creditor. So personal account may be having either debit balance or credit balance. Then second आता है आपका रियल अकाउंट. अगर आपको रियल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, रियल अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द एसेट्स और प्रॉपर्टीज. सो ऑल द एसेट्स और प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस. जैसे कैश का अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, देन कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, बिकॉज इट इज़ एन एसेट्स एंड ऑल एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस. और अगर आपको नॉमिनल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है, अब बेसिकली हम नॉमिनल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. सो अगर कोई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहेगा तो उसका डेबिट बैलेंस दिया रहेगा, एंड एनी इनकम और गेन्स आर गिवन, देन वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा. जैसे अगर ओपनिंग बैलेंस परचेज का दिया है, देन परचेज इज एन एक्सपेंस, तो ओपनिंग बैलेंस को हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा. अगर आपको सेल्स दिया हुआ है, सेल्स इज़ एन इनकम, सो सेल्स का ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा. सो इट ऑल डिपेंड्स दैट विच बैलेंस इज गिवन, वेदर पर्सनल अकाउंट बैलेंस इज गिवन, रियल अकाउंट का बैलेंस दिया है या नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस दिया है. अकॉर्डिंगली हमें ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है आइदर ऑन द डेबिट साइड और ऑन द क्रेडिट साइड. अगर हम ओपनिंग बैलेंस को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, देन वी हैव टू राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एंड इफ़ ओपनिंग बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करते ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, सो ओपनिंग बैलेंस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड फर्स्ट, और उसके बाद ही बाकी का सब जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफ़र करना है इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट. नाउ द फोर्थ स्टेप इज फॉर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, फर्स्ट राइट द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द डेट कॉलम. ऑब्वियसली कोई भी एंट्री को अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे फ्रॉम जर्नल टू लेडजर, तो हम सबसे पहले कॉलम हमारा डेट का है, उसमें हम डेट रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ ईयर फर्स्ट फॉलोड बाय मंथ एंड डेट. और डेट का कॉलम रिकॉर्ड करने के बाद हमें पर्टिकुलर्स का कॉलम में
पोस्टिंग करना है. So in the particulars column on the debit side of the ledger account, the name of the account credited in the entry is written. So जो एंट्री हमने जर्नल में डेबिट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो सिंस कैश अकाउंट हमने डेबिट में लिखा है तो लेडजर में उसका पोस्टिंग भी हमें डेबिट में ही करना है. बट जब हम डेबिट में एंट्री पास करेंगे, उसका पोस्टिंग करेंगे, तो हमें क्रेडिट अकाउंट लिखना पड़ेगा. दैट वी विल सी इन वन ऑफ द एग्जाम्पल जो अभी आपका स्क्रीन के ऊपर है. इलस्ट्रेशन 1 लिखा है और क्वेश्चन दिया है, जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम टू लेडजर अकाउंट. सो हमें सबसे पहला इसमें जर्नल एंट्री पास करना है और उसके बाद फिर लेडजर अकाउंट प्रिपेयर करना है. ईयर इज गिवन 2019 मार्च 1st, कैश बैलेंस इज गिवन ₹5,000. नाउ बैलेंसेस का कभी हम जर्नल एंट्री पास नहीं करते. वी आर पासिंग द जर्नल एंट्री ओनली ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो ये बैलेंस है, इसका हमें जर्नल एंट्री पास नहीं करना है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है डेट 3rd, विजय इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू द बिजनेस ₹20,000. Now Vijay proprietor है, he has invested capital into the business. So Vijay is giver of capital. Capital is a personal account. Vijay is giver. So हमें capital को credit करना है in the journal. And second account will come cash account. So cash comes in. तो हमें cash account को debit करना है. तो सबसे पहला हम लोग जर्नल का 5 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे. ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल ऑफ मिस्टर विजय. फर्स्ट कॉलम इज डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट. ईयर विल कम 2019 मार्च 3rd और 3rd का जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट 20,000 to capital account 20,000. Narration will come being invested capital into the business. So student, इसमें एक ही ट्रांजैक्शन दिया हुआ है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो आपका बैलेंस है. अभी इस एक जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट लिखा हुआ है, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट. So both this account we have to prepare in the ledger. तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करते. सो कॉलम्स ड्रॉ करने के बाद ऊपर हेडिंग लिखना है. दैट इज हेड ऑफ द अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू राइट डाउन डेबिट DR इन शॉर्ट फॉर्म एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट लिखना है CR. टोटल 8 कॉलम्स ड्रॉ करने, 4 ऑन डेबिट एंड 4 ऑन द क्रेडिट साइड. सो फर्स्ट कॉलम आएगा डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड JF. सिंस अभी हम लेडजर बना रहे तो यहाँ पर हमें जर्नल फोलियो लिखना है शॉर्ट फॉर्म में. और लास्ट कॉलम ऑन द डेबिट साइड अमाउंट आएगा एंड सेम कॉलम आपको क्रेडिट में भी प्रिपेयर करना है. Now we are going to transfer the entry. तो सबसे पहले आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है. कैश इज़ अ रियल अकाउंट एंड ऑल द रियल अकाउंट आर ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस. सो लेडजर का डेबिट साइड में हमें ईयर लिखना है 2019. नेक्स्ट लाइन में आएगा मार्च 1st. एंड सिंस इट इज़ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो हमें इसको डेबिट में रिकॉर्ड करना है. और डेबिट में रिकॉर्ड करते समय हमें लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो उसको ब्रॉट डाउन शॉर्ट फॉर्म में लिखना है BD लिखना है. अमाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000.
ओके, दिस वॉज योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। अभी हमारा जर्नल एंट्री देखो, फर्स्ट डेट 3rd में दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नाउ सिंस कैश अकाउंट को डेबिट किया हुआ है तो इसका पोस्टिंग भी हमें डेबिट साइड में ही करना है। सो डेबिट साइड में हमें डेट लिखना है 3rd, बट कैश में हम सेम अकाउंट लिख नहीं सकते, टू कैश वी कैनॉट राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाइल राइटिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ द लेडजर वी हैव टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड इन द एंट्री। सो कौन सा अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा हुआ है, कैपिटल। सो डेबिट में रिकॉर्ड करते समय इन कैश अकाउंट डेट 3rd के सामने हमें लिखना है टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगा 20,000। सो स्टूडेंट, इफ़ यू कैन सी हियर, हमने कैश अकाउंट में, सिंस कैश अकाउंट जर्नल में डेबिट किया हुआ है, उसका पोस्टिंग भी हमने सेम साइड में लिखा है, डेबिट साइड में उसको पोस्ट किया है, उसे ट्रांसफ़र किया है। बट डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते समय हमें क्रेडिट का अकाउंट लिखना है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू कैश अकाउंट वी हैव टू राइट डाउन टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 20,000। नाउ सिंस एक ही जर्नल एंट्री है तो इतना ही एंट्रीज आएगा कैश में। अभी हमें सेकंड अकाउंट ओपन करना है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। ये ऑब्वियसली आपका सेकंड पेज के ऊपर आएगा जब प्रोप्राइटर लेडजर प्रिपेयर करेगा। नाउ वी विल प्रिपेयर ऑन द सेम पेज। सो हेडिंग लिखना है, हेड ऑफ द अकाउंट लिखना है सेंटर में कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट शॉर्ट फॉर्म में आएगा एंड क्रेडिट ऑन द राइट हैंड साइड। टोटल 8 कॉलम्स ड्रॉ करने और सब टाइटल्स लिखना है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। नाउ सी द जर्नल एंट्री। इन द जर्नल एंट्री 3rd, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो सिंस कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, इसका पोस्टिंग हमें क्रेडिट साइड में करना है ऑफ द कैपिटल अकाउंट। सो ईयर लिखना है 2019 मार्च 3rd। सो जब हम इसका पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में तो वी हैव टू रिकॉर्ड द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन द जर्नल। सो ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट डाउन बाय कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा 20,000। सो अगर हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे तो हम कैश अकाउंट के अंदर वापस से टू कैश लिखने वाले नहीं है। एंड इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट तो उसमें हम कभी बाय कैपिटल अकाउंट लिखेंगे नहीं। वी हैव टू ऑलवेज राइट डाउन द ऑपोजिट अकाउंट। सो स्टूडेंट, दिस इज पोस्टिंग। सो पोस्टिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल to ledger.